हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे सरल एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो होगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमारा जो यूनिट 7 है बैंक यूजीसी नेट कॉमर्स का, उसके ऊपर एक वीडियो होगी। ये आज जो होगा उसके ये स्टार्टिंग होगा, जो कि आगे जाके आपको इसी यूनिट में जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी टॉपिक है, जैसे कि ये सिलेबस रहा, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स है सभी को हम कवर करेंगे एक एक करके। देखिए यहाँ पर टोटल 11 पार्ट्स है, जैसे कि ओवरव्यू है, टाइप्स ऑफ बैंक्स है, रिजर्व बैंक है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी, फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट आएगा डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड आएगा इंश्योरेंस। टोटल 11 पार्ट्स है। 11 पार्ट्स को एक एक करके कवर करेंगे। टोटल 11 या 12 वीडियो लगेगा इसको कवर करने के लिए। उसको टोटल आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी सभी के ऊपर। आज होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट ए में है, जो कि ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जय जगन्नाथ। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू। देखिए हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ये कैसे बना हुआ है। ये इसको बनाने के लिए बहुत सारा पार्ट्स चाहिए होती है। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए, फाइनेंशियल एसेट चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट चाहिए। ये चारों होगा तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम चलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या है। जैसे कि आरबीआई है, सम रेगुलेटरी बॉडीज है, और इंडियन गवर्नमेंट है, और कुछ जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंकिंग हो नॉन बैंकिंग हो, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम को कंटिन्यू करे, ओके, चला रहे हैं। ओके, देखिए इसको चलाने के लिए और कुछ चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, ये सब भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का एक एक पार्ट है। ओके, तो टोटल सभी को मिलाकर हमारा क्या बनता है, फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। ये फाइनेंशियल सिस्टम को क्या क्या फीचर्स है, जैसे कि फाइनेंशियल सिस्टम होगा तो एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और इनकरेज होगा बहुत सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में इनकरेज होगा। क्योंकि प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो बैंकिंग के थ्रू हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या क्या कर सकता है, पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है, और पब्लिक को लोन भी दे सकता है। ओके, सिर्फ पब्लिक को नहीं, हमारा वेरियस इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अदर सेक्टर्स है, जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया। सभी सेक्टर में हमको क्या चाहिए, लोन चाहिए और फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस होगा तो वो डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है वो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ओके, सबको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए। ओके, फाइनेंशियल सिस्टम होगा तो हमारा इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन का इकोनॉमी, सभी पीपल का जीडीपी और इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। डेवलप होगा तो ओवरऑली हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है प्रॉपरली डेवलप हो सकता है। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट होगा इट हेल्प्स मोबिलाइजेशन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो सभी का सपोज मैं एक कॉलेज में सर्विस करता हूँ, वहाँ पर जितने भी मेरे को सैलरी मिलता है उसी को लेकर मैं क्या करूँगा, मेरा जितना रिक्वायरमेंट है उसी को रख के, और बाकी सबको क्या करूँगा, बैंक में सेविंग कर दूंगा। ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारा है, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारा एम्प्लॉयज है, और बिजनेस पर्सन है, और अदर पर्सन है, जैसे कि बहुत सारा जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी किसके पास होगा, किसके बिजनेस होगा, किसका लेट आउट प्रॉपर्टी होगा, कुछ कुछ अदर प्रॉपर्टीज होगा, कैपिटल गेन होगा। ऐसे ही बहुत सारा टॉपिक से हमको बहुत सारा एरिया से बहुत सारा इनकम मिलता है। ओके, इस सभी इनकम को क्या करेंगे, बैंकिंग के थ्रू उसको मोबिलाइज कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, वेरियस सेक्टर में एलोकेट करेंगे तो सभी सेक्टर में क्या आएगा, डेवलपमेंट आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटीज बैंकिंग के थ्रू होगा तो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका भी डेवलपमेंट होगा तो हमारा गवर्नमेंट का भी डेवलपमेंट होगा, और फाइनेंशियल मार्केट का भी डेवलपमेंट होगा। प्लेज ए की रोल इन द कैपिटल फॉर्मेशन। ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं,
हाँ, हमारे पास हमारा डिपॉजिट ले जाते, लेके वो किसी और को क्या लोन दे देते। लोन देने से यहाँ पर क्या हुआ, इंटरेस्ट जनरेट हुआ। इंटरेस्ट जनरेट होगा तो उसी इंटरेस्ट को जिसी से वो डिपॉजिट लिया लिया होगा उसको क्या कर इंटरेस्ट आकर उसको देगा, और उसका कुछ एम्प्लॉय होंगे उनको भी एम्प्लॉय देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, और गवर्नमेंट को टैक्सेस देगा। टैक्सेस होगा क्या, फुल्ली कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ओके, एक जगह के दूसरी जगह, दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह, तीसरी जगह से फिर हमारे पास ऐसे ही चारों तरफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज होते रहेगा, तो हमारा टोटल फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगा और कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। इट हेल्प्स फॉर्म्स ए लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड वन सेविंग। जो कि इन्वेस्टर हो गया, सपोज जो डिपॉजिटर हो गया वो इन्वेस्टर हो गया, क्या करेगा वो बैंक में डिपॉजिट कर देगा, बैंक किसी और को लोन दे देगा, ये हो गया मीडिएटर के हिसाब से काम करेगा। ओके, ये होगा फाइनेंशियल सिस्टम का, ये रहा बहुत अच्छा काम रहा, जो कि बहुत सेक्टर हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को और हमारे इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए ये हेल्प करता है। इट ऑल्सो कंसर्न विथ द प्रोविजन ऑफ फंड, ये प्रोविजन ऑफ फंड पे भी ये प्रोविजन कंसर्न करता है। ओके, देखिए नेक्स्ट, देखिए कंपोनेंट क्या है हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, कंपोनेंट क्या है। यहाँ पर हम हमको पता है कि 4 कंपोनेंट्स है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल एसेट्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो कि उसका जो मेन फंक्शन क्या होगा। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एक्ट मीडिएटर इन बिटवीन द इन्वेस्टर एंड बोरोर, इन्वेस्टर और बोरोर के बीच में जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर मीडिएटर के हिसाब से काम करता है। जैसे कि कमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये जितने भी बैंक है, टाइप्स ऑफ बैंक है, वो सब क्या करते हैं, आरबीआई को छोड़कर या क्या करते हैं, इन्वेस्टर के बीच में काम, क्या इन्वेस्टिंग करने के लिए वो हेल्प करते हैं। तो जैसे कि एसबीआई हो गया, मेरे पास जितने भी पैसा है मैं एसबीआई में डिपॉजिट किया हूँ, मेरे को क्या करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, कहाँ से आएगा, बैंक के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको, इसलिए ये क्या हो गया, ओके मीडिएटर हो गया। इन्वेस्टर सेविंग आर द मोबिलाइज्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट डायरेक्टली भी हो सकता है, मैं डायरेक्टली बैंक के थ्रू कर सकता हूँ, और मैं डिपॉजिट कर दिया बैंक के, क्या क्या ना मेरे फाइनेंस को लेके, मेरे अमाउंट, मेरे जो सेविंग को लेके वो कोई इस फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये इनडायरेक्ट हो गया। ओके, बैंक खुद करेगा तो इनडायरेक्ट हो गया, वो जो पर्सन करेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसका फंक्शन क्या है, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म। ये क्या क्या कर सकता है, देखो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे कन्वर्ट कर सकता है। इट हेल्प्स विद कन्वर्सन ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट टू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। और क्या कर सकता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और ऑल्सो एक्ट है मीडियम ऑफ कन्वीनियंस डोमिनेशन, मीडियम के हिसाब से काम करता है। जैसे कि कन्वीनियंस डोमिनेशन विच मीन्स इट कैन मैच ए स्मॉल डिपॉजिट विथ लार्ज लोन एंड ए लार्ज डिपॉजिट विथ स्मॉल लोन्स। देखो स्मॉल डिपॉजिट मीन्स मैंने बहुत सारा लोगों का सेविंग्स डिपॉजिट हो गया बैंक में, वो डिपॉजिट मिलाकर कोई एक बड़ा कंपनी को क्या करेगा, बैंक लोन दे देगा, बैंक लोन दे देगा। जैसे कि ये हो गया छोटा छोटा डिपॉजिट को लेकर मिलाकर कोई एक इन्वेस्टर को क्या किया, वो लोन आकर के दे दिया। फिर और लार्ज डिपॉजिट, सपोज एक बड़ा कंपनी है, उसका जो डिपॉजिट सेविंग्स है, उसका उसका जो अर्निंग है, कोई एक बैंक में वो क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, वो उसी थ्रू उसका ट्रांजैक्शन कर रहा है। उसका जो डिपॉजिट है होगा, वो क्या करेगा, छोटा छोटा लोन आकार में जो पीपल को दे सकता है, पीपल को, जैसे कि एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म, छोटा छोटा जो शॉप है, मॉल है, कोई लोकल एरिया इन्वेस्टर है, उनको क्या कर सकता है, वो छोटा लोन दे सकता है। ओके, ये हो सकता है लार्ज डिपॉजिट से शॉर्ट लोन हो सकता है, और शॉर्ट लोन से लेकर शॉर्ट लोन, बहुत सारे शॉर्ट लोन को मिलाकर लार्ज लोन भी कर सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये और एक काम होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे कि हम बोल रहे थे कि जो बैंक्स हो गए, जैसे कि शॉर्ट टर्म बैंक्स हो गए, मतलब कमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, ये सब उसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स हो गया। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी डिवाइडेड कैसे हो सकता है, टू टाइप से हो सकता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन।
ओके, बैंकिंग डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन मीन्स जो कि पब्लिक से क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, उसके उसको क्या देगा, वो इंटरेस्ट देगा, कस्टमर को क्या देगा, वो इंटरेस्ट देगा, एग्नेस्ट इंटरेस्ट में उसको क्या कर सकता है, वो डिपॉजिट ले सकता है। जैसे कि कमर्शियल बैंक हो, जैसे कि एसबीआई हो गया, जितने भी कमर्शियल बैंक हो गए, ओके, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, और ग्राम्य बैंक हो गए, ये सब क्या करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और लोन दे देते हैं। और नॉन बैंकिंग हो गया, जैसे कि कोई जो हमारा बैंक हो गए, जैसे कि एलआईसी हो गया, और इंश्योरेंस हो गया, और म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब क्या करते हैं, वो बैंकिंग बैंकिंग तो वो कारोबार करते हैं, बट वो कोई डिपॉजिट नहीं लेते पब्लिक से, वो डिपॉजिट नहीं लेते, बट फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्या करते हैं, बट फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ओके, दे कैन नॉट आस्क मॉनिटरी डिपॉजिट बट सेल देयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर। ये हो गया नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है, उसको हम फर्दर भी 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, जैसे कि रेगुलेटरी हो गया, इंटरमीडियरी हो गया, और नॉन इंटरमीडिएट हो गया। रेगुलेटरी कौन कौन है हमारे इंडिया में, जैसे आरबीआई हो गया, आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को टोटल रेगुलेट करता है। आईआरडीए हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। सेबी सेबी क्या हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट सेक्टर को रेगुलेट करता है। ओके, ये हो गया हमारा रेगुलेटरी बॉडीज हो गया। नेक्स्ट हुआ इंटरमीडियरी, जैसे कि जितने भी कमर्शियल बैंक हो गया, वो क्या करते हैं, पीपुल से लोन लेते, पीपुल से डिपॉजिट लेते, डिपॉजिट लेकर बड़े 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 कंपनी को इन्वेस्टमेंट देते हैं, लोन्स देते हैं, छोटे छोटे फार्मर को लोन देते हैं, और छोटे छोटे बिजनेसमैन को लोन देते हैं। ये सब काम करते हैं, ओके, इंटरमीडियरी के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि एक से डिपॉजिट ले लिया, दूसरे को वो क्या किया, लोन दे दिया, मतलब ये दोनों के बीच में ये बैंक आ गया, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा नॉन इंटरमीडिएट, जो कि नॉन इंटरमीडिएट के हिसाब से काम करते हैं, जैसे कि नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ये क्या करते हैं ना, वो डायरेक्ट बैंक को लोन देते हैं, डायरेक्ट लोगों को लोन दे देते हैं। इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड्स टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स, जो जो कितने भी कॉर्पोरेट कस्टमर हो गया, सिडबी हो गया, कॉर्पोरेट कस्टमर को देता है, और जो नाबार्ड हो गया, वो डायरेक्ट पीपुल को जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में है, उनको डायरेक्ट लोन देता है। उनको क्या बोलते हैं, नॉन इंटरमीडियरी, इनके बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है, क्योंकि नाबार्ड नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड कोई भी फाइनेंशियल डिपॉजिट पब्लिक से नहीं लेता है, और सिडबी भी कोई फाइनेंशियल डिपॉजिट पब्लिक से नहीं लेता है। वो डायरेक्ट आरबीआई के साथ वो कॉन्टैक्ट है, वो वहां से पैसा उठाता है और इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉन इंटरमीडियरीज इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। ओके, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल फर्स्ट पॉइंट चला गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल एसेट। हमारे पास कितने भी फाइनेंशियल एसेट है, देखे हमारे पास फाइनेंशियल एसेट है, जैसे कि कॉल मनी हो गया, नोटिस मनी हो गया, टर्म मनी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर है, और कुछ वेराइटी ऑफ एसेट्स है। जैसे कॉल मनी क्या है, कॉल मनी जो है कि हम व्हेन ए लोन इज ग्रांटेड फॉर 1 डे एंड इट इज रिपेड ऑन द सेकेंड डे। 1 डे के लिए जो एसेट पेमेंट होता है, जो लोन पेमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं। इसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होता है, उसको नो कोलेटरल सिक्योरिटी आर रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आ गया नोटिस मनी। नोटिस मनी क्या होता है, व्हेन ए लोन इज ग्रांटेड फॉर मोर देन 1 डे और फॉर लेस देन 14 डेज। 1 डे से ज्यादा होगा बट 14 डेज से लेस होगा, 1 डे से ज्यादा होगा, 14 डेज से लेस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, नोटिस मनी बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, नोटिस मनी बोलेंगे। उसमें क्या होता है, नो कोलेटरल, उसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए। कॉल मनी और नोटिस मनी में हमको क्या नहीं चाहिए, कोई भी कोलेटरल नहीं चाहिए। नेक्स्ट आएगा टर्म मनी। टर्म मनी में क्या होता है, व्हेन द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ए डिपॉजिट इज बियॉन्ड 14 डेज। 14 डेज से ज्यादा जो होगा उसको हम बोलेंगे टर्म मनी, मतलब 6 मंथ हो गया, 3 मंथ का हो गया, 1 ईयर का हो गया, 2 ईयर का हो गया, ऐसे ही जितने भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टर्म मनी बोलेंगे। उसमें क्या जरूरत होता है, उसको कोलेटरल जरूरत होता है, इट इज ए टर्म मनी। द ट्रेजरी बिल क्या होगा, इट इज, ये हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड। ट्रेजरी बिल मीन्स गवर्नमेंट बॉन्ड होगा, और उसको हम टी बिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी बिल बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। और डेप्ट सिक्योरिटी विथ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन ए ईयर, इसका वैलिडिटी कितना होता है, 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर होता है। ट्रेजरी बिल का वैलिडिटी कितना होता है, मैक्सिमम 1 ईयर होता है। ओके, इट मीन्स लेंडिंग मनी टू गवर्नमेंट। यहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट यहाँ पर लेंडिंग करता है, गवर्नमेंट क्या करता है, यहाँ पर लेंडिंग करता है।
नेक्स्ट आएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इट इज ए डिपार्टमेंटल डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म मतलब ये हमको फिजिकली नहीं मिलेगा, ये हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगा। मतलब आप मेल में देख सकते हो और मेल में मेल कर सकते हो उसको। हाँ, आप हाथ में, आपका हाथ में फिजिकली टच नहीं कर सकते। द फॉर फंड डिपॉजिट इन द बैंक फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलता है उसको भी। और नेक्स्ट आएगा कमर्शियल पेपर, इट इज एन ऑन सिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कॉर्पोरेशन। कमर्शियल पेपर मीन्स ये कोई एक इंस्टीट्यूशन हो गया, ये कमर्शियल पेपर इशू कर दिया, उसी उसके बदल में क्या किया, वो फाइनेंशियल लोन ले सकता है बैंक से। ये हो गया फाइनेंशियल एसेट हो गया। ये सब इतने टाइप का हमारे पास फाइनेंशियल एसेट है। नेक्स्ट देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसेट मैनेजमेंट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और लाइबिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, वो हमको क्या प्रोवाइडेड, जो टाइप्स ऑफ जितने भी टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं। देखिए जो कि बैंकिंग सर्विसेज हो गया, बैंक के थ्रू हमको क्या मिलता है, कस्टमर को क्या मिलता है बैंक से वो लोन ले सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, डेबिट कार्ड ले सकता है, क्रेडिट कार्ड ले सकता है, और ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग कर सकता है, ओपनिंग क्लोजिंग करता है, केवाईसी कर सकता है, और भी बहुत कुछ है जो कि फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज होता है। ओके, ई मार्केटिंग हो गया, ई सेल हो गया, जैसे कि परचेज, ई परचेजिंग हो गया, ये सब बैंकिंग भी सर्विस होता है, अभी मिलता है। नेक्स्ट हो गया इंश्योरेंस सर्विसेज, जैसे कि सेलिंग पॉलिसीज, इंश्योरेंस अंडरटेकिंग एंड ब्रोकरेज, ये हो गया इंश्योरेंस सर्विसेज, ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज में आएगा। नेक्स्ट आएगा इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इट इज मोस्टली इंक्लूड एसेट मैनेजमेंट, जहाँ पर एसेट परचेज होता है, एसेट सेल होता है, उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, मतलब एसेट सर्विसेज। और फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, जो कि फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए जो जो चाहिए उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। ओके, the aim of the financial services is to assist a person with selling, borrowing and purchasing securities, allowing payment and settlement and lending the investment। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। नेक्स्ट क्या देखते हैं, लास्ट वाला जो है फाइनेंशियल मार्केट है। हमारे पास कितने मार्केट है, 4 टाइप ऑफ मार्केट है, जैसे कि कैपिटल मार्केट हो गया, मनी मार्केट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया, और क्रेडिट मार्केट, ये मार्केट हो गया। ये सब हमारे पास कितने मार्केट है, 4 टाइप्स ऑफ मार्केट है, जैसे कि द मार्केट प्लेस वेयर बेयर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड पार्टिसिपेट इन द ट्रेडिंग ऑफ मनी, बॉन्ड्स, शेयर एंड अदर एसेट्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट, इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, डिजाइन टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। द कैपिटल मार्केट डील्स विद ट्रांजैक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द मार्केट फॉर ओवर ए ईयर, जो कि ट्रांजैक्शन जो लोन होता है 1 ईयर से ज्यादा होता है, उसको हम कैपिटल मार्केट में ले सकते हैं। द कैपिटल मार्केट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। ये सब आएगा, ये तीनों आएगा किसमें, कैपिटल मार्केट में आएगा, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। ओके, नेक्स्ट आएगा देखो मनी मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता है, मोस्टली डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। मनी मार्केट किसको डोमिनेटेड, गवर्नमेंट है, जो कि आरबीआई करता है। बैंक एंड अदर लार्ज इंस्टीट्यूशन, द टाइप्स ऑफ मार्केट इज ऑथराइज्ड फॉर स्मॉल टर्म इन्वेस्टमेंट ओनली। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और कैपिटल मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इट इज ए होलसेल डेब्ट मार्केट which work on the low risk and highly liquid investment, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर के बीच में वो क्या हो सकता है, फाइनेंस में, मतलब कन्वर्ट रूपी में, डायरेक्ट रूपी में वो कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम बोलेंगे मनी मार्केट बोलेंगे। तो मनी मार्केट कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। नेक्स्ट आएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड। फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डील्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेटेड टू मल्टी करेंसी मतलब सब इंडिया एंड यूएस हो गया। इंडिया के पास क्या है, रुपीज है, और यूएस के पास क्या है, डॉलर है। और डॉलर और रुपीज में जब ट्रांजैक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, हमें मल्टी करेंसी ट्रांजैक्शन ही बोल सकते हैं, उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही हो सकता है। द ट्रांसफर ऑफ फंड्स इन द मार्केट टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन द फॉरेन करेंसी रेट्स।
हमारा जो इंडिया का रुपी है और डॉलर के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी हिसाब से जो जितना भी मार्केट प्राइस होगा उसी हिसाब से वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्रेडिट मार्केट, ए मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स आर ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स और organization by various banks and financial and non-financial institution is called capital market, is called capital market। ओके, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जितने भी टाइप्स ऑफ लोन्स है वो कि हम वेरियस इन्वेस्टर को मिलता है थ्रू वेरियस बैंक्स में और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के थ्रू हमको यहाँ पर क्या होता है, लोन्स मिलता रहता है, उसको हम बोलेंगे क्रेडिट मार्केट ही बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा फाइनेंस, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को देख लीजिए। बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग हो गया, नॉन बैंक हो गया। बैंक में आएगा कमर्शियल बैंक आएगा, कॉर्पोरेट बैंक आएगा। कमर्शियल में एक शेड्यूल आएगा, नॉन शेड्यूल आएगा। शेड्यूल में क्या क्या आएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। ये 6 टाइप ऑफ बैंक्स आएगा शेड्यूल बैंक में। और जो नॉन शेड्यूल है लोकल एरिया बैंक्स हो गया, जो कि नॉन शेड्यूल में आता है। कोऑपरेटिव में क्या आएगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। और अर्बन में आएगा शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, और रूरल कोऑपरेटिव में आएगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ओके, नेक्स्ट आएगा नॉन बैंकिंग में, नॉन बैंकिंग ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नाबार्ड, एक्सिम बैंक, एनएचबी, सीडबी, मुद्रा। ये हो गया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है एनबीएफसी, प्राइमरी डीलर, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। ओके, ये हो गया हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टाइप्स ऑफ बैंक है उसको हम कवर करेंगे, जैसे कि कमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर एक एक करके कवर करेंगे। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय जगन्नाथ।